सर करो स्टार्ट। आ गई। सो सर रहे हैं सब सर। आप पनीर पनीर करी करी अरे केक कोई करियर बोल रहे हैं। आराध्या कहाँ पे हो तुम? थर्ड क्वेश्चन। हम लोगों ने 2018 वाला छोड़ दिया क्या जो बचा था? सर नहीं, के सर वो कर रहे हो आप? 18 ही कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है कुछ। अरे सर आपने तो बताया नहीं। हम तो मिस करने लगे। 60 तक हो गए थे ना? 60 नहीं 62 तक हो गए थे। रुको। हाँ
मतलब 62 करना था, 63 हम लोग कैपिटल ये वाले यहाँ पे रह गए थे। कौन सा वाला है? ट्रेजरी बिल के आगे हम निकल गए थे। सर ने ये समझाया भी था, स्टेट बैंक वगैरह वाला जो 61 नंबर है। हाँ ठीक है। 62। झाड़ियों, कुछ क्षेत्र में झाड़ियाँ तथा वृक्ष, एकोसिया निलोटिका, करीर, नेरियम ओलियंडर, कनेर, देशोरंध्र एवं चर्मिल सतह वाले पत्ते मोमदार क्यूटिकल। पक्षी उड़ते धूल पर फैलता है, जाते हैं। संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व, प्रधान पद्धति को प्रयोग समय पहले। दूसरा, पहला गलत है इसमें, यस। दूसरा ठीक है, अवॉइडिंग कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन क्रॉप। तीसरा गलत होना, वर्ड परिहार करते हैं इसका। ताजा को ढकने के लिए फसल अवशेष उपयोग। adopting item and temporal sequence classification. दूसरा, चौथा, पांचवा स्थान पर जीवित घास के साथ स्थायी मिट्टी कवर, सांस को घुमाना और बीच में आना, जीवन मस्टर्ड, जेनेटिकली मस्टर्ड, जीवन मस्टर्ड
सर अभी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, ये यूज थोड़ी करने दिया है। सरसों का तेल मतलब खाने के लिए यूज करने के लिए अलाउ कर दिया है क्या इन्होंने? नहीं, अभी नहीं किया। हम्म। इससे काफी नुकसान है जीएम फसल जो होती है। हाँ सर, नुकसान तो है ही है। सबसे ज्यादा तो बताते हैं ऑर्गन फेलियर का भी हो सकता है इशू बॉडी किसान पार्ट के में। लिए प्रॉफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म नहीं। हम्म, हाँ सर। हाँ, आप पूरा बता रहे थे ना कि हर साल उनको फिर बीज खरीदना पड़ेगा, वरना वो वैसे रख लेते थे। जो तो मिट्टी है जेनेटिकली। सारे के सारे मिनरल चूस लेता है ये। हम्म। ये तो ये तो पहले ही है। ये एनपीटी दोबारा रिपीट हुई है 1969 वाली। हाँ सर। क्योंकि इसका मानना है कि उन्हीं जो 1969 से पहले जो देश परमाणु संपन्न थे उन्हीं देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना जाएगा, बाकी किसी देश को नहीं। और भारत का मुद्दा ही यही है, भारत का, पाकिस्तान का, अन्य जो देश हैं, कि भाई तुम 5 लोग क्यों माने जाओ? अगर तुम्हें परमाणु शक्ति को खत्म करना है तो पहले खुद से शुरुआत करो। दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, तुम बटोर रहे हो। हम्म। सर एनपीटी साइन किया गया 1968 में ना, हम्म। और 70 में फोर्स मतलब लागू हो गया है। तो सर हम्म। इनका यही कहना है ना, जैसे आप बता रहे हो कि जो एनएसजी के वो हैं, क्या बोलते हैं, वो मेंबर P5 वो वही। हाँ, पी जो फाइव के। 1900, इसका इस संधि का कहने का मतलब है जो 1968 से पहले, इस संधि से पहले जो देश, जिन देशों के पास परमाणु शक्ति थी उन्हीं देशों को हम्म, मान्यता मिलेगी परमाणु शक्ति संपन्न देश की, बाकी किसी देश को नहीं। और बाकी कोई देश उत्पादन कर भी नहीं सकता। हाँ सर। जबरदस्त। तो जो अन्य जो देश है वो कह रहे भैया पहले खुद से शुरुआत करो, क्योंकि तुम आप ही लोगों के इतने लफड़े हैं। चाइना है तो पड़ोसी देश में थ्रेट रहता है, अमेरिका है तो दूसरे देश को है। जब तुम्हारे में ही नहीं बन रही तो हम कैसे सुरक्षा माने? हम्म। और तुम कोई अपवाद थोड़ी हो कि तुम लोग बढ़ाओगे, हम ऐसे ही बैठेंगे। तो सर यही ना कि जो इसमें दे रखा है एनएसजी का सदस्य हम नहीं हैं, और तो अगर एनएसजी के हम सदस्य नहीं है तो हम एनपीटी के भी सदस्य नहीं बन सकते हैं। हम्म। हम्म, इसके लिए हमको तो न्यूक्लियर सप्लाई करें।
एनपीटी का एक और ध्येय वाक्य रहता है ना कि शांति के लिए परमाणु, हाँ सर, बोलिए। विकास उद्देश्य के लिए परमाणु का उपयोग किया जाए, बाकी किसी काम के लिए नहीं। लेकिन होता उल्टा, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। हाँ सर, बात तो सही है। सर अभी तो इंडिया का बजट भी आएगा ना, वो भी पढ़ना पड़ेगा। हे भगवान, तो बोलते हैं, तुम्हें कुछ करना पहचान कर कहाँ पहुंची आराध्या तुम? 71। ओके। सन 1957 में IAEA की हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। एटॉमिक एनर्जी।
रशिया का 15। सर सबसे ज्यादा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का है, S-400। थर्ड हाँ, से भी अच्छा है। इसका का हाँ सबसे बेस्ट है। मतलब रसिया का है S-400, यूएसए का है थर्ड, इजराइल का हाँ है आयरन डोम, हमारा है समर। हाँ, और सर चाइना का HQ-22 है, जिसको FK-3 भी बोला जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट बता रखा है ना, ये इसका है रसिया, रशिया का। हाँ, उसी को S-400। चाइना ने रसिया खरीदे हैं S-400। हम्म। हमारा तो 12 किलोमीटर तक काम करता है ना बस। और ये हम्म। एक और है हमारा इंद्रजाल नाम से, समझ। वो तो ड्रोन्स के लिए है। हाँ सर, समझ। मनीष, हेलो। हेलो। किसे बुला रहे हो? चारों के बारे में लिख लेना, आयरन डोम दिया तो है। हाँ सर। तुमने चाइना का कौन सा बताया गायत्री? HQ-22 दिखा रहा है, मैंने सर्च किया था। HQ-22 उसको FK भी कुछ कहते हैं, FK-3 शायद करके आ रहा था। मैंने तो तीन के सर्च करके देखा था। तीन के ज्यादा बनते हैं, मतलब
मैचिंग के लिए आते हैं। रसिया का आता है, अमेरिका का आएगा, इजराइल का आएगा, सर इंडिया का इजराइल नहीं। ने तो सी डोम भी बनाया है उसके लिए, समुद्र अभी का बना, सी, लेकिन सी उसका फॉर आयरन कैट। डोम हाँ बनाते हैं। हाँ, ये मतलब न्यूज में था ना, मैं 365 में पढ़ा था, सी डोम भी बनाया उसने। टेक्नोलॉजी के मामले में रसिया सबसे बेस्ट है। आयरन डोम किसका है? इसराइल का? इजराइल। हाँ, थार भी। हाँ, कुछ कह रही हूँ फिर से आराध्या, हाँ। कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं। 434 $1500 है, इस करेंगे। हाँ, ये रेंज ही बहुत ज्यादा दे दिया था इसमें तो, 5500। लक्षण टेक्नोलॉजी क्या है? ओनली वन ही होगा, क्या दिक्कत। अब तो हमने उसको नाविक नाम दे दिया है ना, इसको हाँ NAVIC, सर। हाँ सर। नेविगेशन इंडियन कॉन्टिनेंटल, ऐसे कुछ है। एज नेविगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टिलेशन। हाँ, जीपीएस कॉन्स्टिलेशन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चार, तीन मतलब जियो स्टेशनरी, चार भूतुल्य काले। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल डिजिटल मुद्रा 400 बेल भौतिक प्रयोग इसमें विभिन्न देश की 400 से अधिक वर्ग कार्बन फर्टिलाइजेशन। क्रिस्पर केस 9 हमें कई बार देखने को मिलेगी इसके बाद, हाँ सर। क्योंकि उन्होंने दे दिया था। ये 18 का पेपर है ना, उन्होंने एक बार दे दिया सर क्रिस्पर केस। इसमें भी मिल जाएगा, यूपीएससी में भी आगे मिलेगा। मिलेगा आगे चल के मिलेगा, तो यहीं से हिंट ले लेने की बच्चों को कि भैया क्रिस्पर केस 9 पे कथा थोड़ा रिसर्च करके जाओ। हाँ इसका तो नोबेल अवार्ड भी मिला है। रीजन की वैक्सीन में था ना ये, क्रिस्पर कैस9। हाँ, अरे ये काफी साल से न्यूज में है। अभी ये देखो कब का है ये, 2018 का कर रहा है ना। हाँ अवार्ड मिला था, इस पर नोबेल अवार्ड मिला था। हाँ। और सर वैसे भी जैसे जेनेटिकली डीएनए वगैरह में कटिंग वगैरह करके आजकल ये जेनेटिकली मॉडिफाई चीजें कितनी होती है ज्यादा ये। करने लग गए हैं। हाँ, अब सब अच्छे बच्चे पैदा होंगे। हाँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ती है। कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग का है, अपना बड़ा। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग
सिलिकॉन यूज्ड इन फोटो वोल्टेइक गलत बात है इनमें सोलर पावर ट्रेडिंग डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया पारंपरिक सेल सिलिकॉन कौन से क्वेश्चन पे हो तुम? 83 80 पढ़ लिया इतना बड़ा? अरे इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग है ना उठोगे तो अपने आप गीजर ऑन हो जाएगा फ्रिज खुलने लगेगा क्या बोलते हैं मतलब ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग की का वो है उठते ही आपका मतलब पानी चलने लगेगा नहाने के लिए टैप वाटर खुल जाएगा पता नहीं क्या 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 ये पढ़ रखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है इसमें दे रखा है देखो ना एक्सप्लेनेशन में जैसे सेल फोन हो गया कॉफी मेकर हो गया लैंप वॉशिंग मशीन वेयरेबल डिवाइस हाँ पढ़ा। मतलब इसमें सारी चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं इसीलिए इंटरनेट ऑफ थिंग ठीक है। प्रकाश वोल्टी सेल से क्वेश्चन आया था ना इस बार हाँ सर पूछ रखा था प्रकाश बोल सर्च कर लो अच्छे से सर ये मतलब जैसे हमारी सोलर एनर्जी को मतलब विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना हम्म
देव मानव बहुत ज्यादा सोच। हाँ मैंने देखा था कहाँ कीर्ति पे कर और रहे आध्या तुम? जीटी वाला 84 मैं आया था 11 बजे के आसपास। 80 पे? 84 एनजीटी नेशनल क्रीम ट्रिब्यूनल। अच्छा अच्छा। वो एक नंबर की पागल, उससे दूर आप रहना। ये सीपीसीबी वाला 2-3 बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में शायद, कि ये किस किस एक्ट के तहत आया था। हाँ सर, और ये इसी में गुमराह करता है कि किस एक्ट के तहत आया था। हमें लगता है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो हम 1981 वाला लगाते हैं, वायु हाँ, वायु वायु वाला। प्रदूषण वाला, हाँ। पावर 1986 के तहत मिलता है। ऊपर से शायद हमने पिछला क्वेश्चन एनजीटी की संरचना पे मिला था क्या? हाँ सर। एनजीटी की संरचना पूछी थी ना शायद, हम पढ़ा था। सर इसमें जैसे ये एनजीटी में एक मेन ये है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उस पे वो अपना वो नहीं देता है ना फैसला। उसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये वाटर जो अभी जल वाला था ना 1974 वाला, वाटर सेस है, इस पे देता है। तो मतलब इसमें मेन ये पढ़ रखा है, हाईलाइट कर रखा था कि 1972 वाला है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे हम्म एनजीटी अपना फैसला नहीं सुनाता है। सर वन वन संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी जो 2006 वाला एक्ट है ना, इसको हम्म एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है। ये दृष्टि आईएएस वालों ने भी डाल रखा है, मैं डालती हूँ ग्रुप में। ठीक ठीक।
आराध्या कौन से क्वेश्चन नंबर पे हो तुम? 86। फिर आज यही करेंगे, आगे भी करेंगे। सर बताएंगे। सर आज भी बच्चे वही करेंगे क्या, या फिर 2019 से स्टार्ट करेंगे? कल से करेंगे। ठीक है सर। अपन को ही तो करना है, कौन कोई कर रही है कहा। हाँ सर ठीक है। पेड़ा और नपेड़ा। अपेड़ा की स्थापना 1985 में हुई। नपेड़ा की कभी 1985। उन्नीस सौ 72 मरीन वाला पहले आया है और अपेड़ा बाद में आया 1985 में। नियंत्रित के लिए एनपीओपी की शुरुआत की गई है। अच्छा ये वो वाला है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एकेडमिक प्रोडक्शन। टू स्टेट सॉल्यूशन। आसमान मुक्त व्यापार से बाधित। अलेप्पो सीरिया। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान। किरकुक इराक। मोसुल इराक। बबूल। ये ड्रोसोफिस जूलिपेरा इसे बबूल कहते हैं। बबूल विलायती बबूल। ये इन्वेजिव स्पीसीज है, विदेशी पौधा जो नुकसान करता है ना, जहाँ उगता है ये। शायद इसको ही लेके आई थी ना इंदिरा गांधी। नहीं, पीला अंग्रेज पीला ने सा इसका फूल नील निकलता है, ये गाय को वही लेकर आई थी, नील गाय को। और बेशरम बोलते हैं, एक पौधा होता है जहाँ पानी बहता है ना, वहां वो उगता है नीले कलर का, उसको बेशरम बोलते हैं गाँव में। हमने नहीं उस सुना। उसको कहीं भी फेंक दो वो लग जाता है, इतना बेशरम है।
उसको पानी मिलेगा वो उग जाएगा। वो सर वो जो ब्लू वो पर्पल कलर के फूल आते हैं हाँ उसपे। हाँ हाँ, वही है, मतलब बे लंबी लंबी। हमारे इधर से शायद बेहाया का पेड़ बोलते हैं उसको। बेहया इसकी का मतलब ही बेशरम होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो उसे कुछ बोलते ही नहीं है, नीली घास कहते हैं। कोई बात नहीं, तुम नामांकन कर देना। अब मैं कहूँगी जाके मैं बताऊंगी, है ना, बेहया बेशरम पेड़। को बेशरम बे या बेहया जो कह लो कर। होता है, बेशरम का मतलब ही बेशरम होता है। हाँ सर, वो ना वैसे कहीं पे भी उगने लग जाता है, इतना सारा सारे फूल। महक भी उसकी अच्छी नहीं आती तब भी वो। पाड़ा जमीन साथ। नीलगाय को लेकर आई थी देवी जी। इंदिरा गांधी ऐसे ही काम हाँ, करती लड़कियां तो। नील गाय ला सके, शेर थोड़ी लाएंगे। गांधी मोदी जी लेके आए टाइगर। सही है, ठीक है। क्या पता तब उस ये टाइम पे। मैक्सिको से दिल्ली लाया गया था, ये प्रोसोपिस जूली फ्लोरा है ना, इसको मैक्सिको से जानते हो? अंग्रेजों ने लाया था दो बबूल 1970 ना, में। एक देसी बबूल होता है जिसका कांटा बहुत पतला होता है, और इसका जो हम्म। कांटा होता है ना बहुत मजबूत होता है, टूटेगा नहीं। इसका कांटा ना पीला होता है, प्रोसिपिस जूली फ्लोरा का, उसका सफेद होता है देसी वाले का। इसकी सिंगड़ी भी पीली होती है, उसकी सिंगड़ी नीली हरी टाइप की होती है। हाँ उसके मैंने हाँ सर। सी होती हैं देसी वाले की, जैसे सांकर लग। कैसे तो याद नहीं है। वैसे सर पेड़ पौधों का तो, पेड़ों का तो फोटो देख लो तो याद हो जाते हैं, वरना तो हाँ देख लो। देख लिया सर, देख रखा है। इनमें तो कई बार ये ऑप्शन में मिलेगा, ये जूली फोरस वाला। 4-5 पौधे हैं, एक ये एक जलधनिया है, और दूसरा है वाटर वाला, बंगाल का आतंक। तुम कौन देते हो गायत्री? मेरा हो गया अरे वाह। 100 कंप्लीट। ये वाला जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा, ये वन इसमें अधिकार। जा हाँ हाँ हाँ, 2006 का वो है ना। और ये वनाधिकार एक्ट। 2000 इसी में आया था ना ये वाला, वो बांस से रिलेटेड, कि अगर बांस की खेती करते हो तो तुम बांस को काट सकते हो, पर जंगलों में बांस है ना तो तुम उसको नहीं काट सकते हो। ये इनके लिए जो जनजाति है ना वनों की, उनकी वजह से ही आया था ये वाला।
भैया उसमें लाइट ही नहीं आ रही तो कैसे चलेगा, चला रहे हैं। सर चापाकल में लाइट की क्या जरूरत है? कहाँ पर? वो क्या चापाकल ही तो चला रहे थे, क्या बोलते हैं, नल। ऐसे समर चला। आवाज तो ऐसे। अच्छा। नल हाँ, होते। मुझे तो नल की आवाज आई, हैंड पंप वाला नल की। हाँ तो वो पानी छोड़ देता है, पहले नल चलाओ फिर समर पानी फेंकता है। गंगा किनारे होने के बावजूद ये स्थिति। चिराग कर ले अंधेरा होता ही है। सही बात है सर। नाइस। पर ये वाला क्वेश्चन जो नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा इनका वनों का यूज करना, हैबिटेट वाला, उसमें चारों ऑप्शंस ऐसे नहीं दे रखे थे जैसे कि लग रहा हो कि पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, मुझे लेकिन ये बाद में। 92 वाला बता दो क्या है। ये तो अच्छा परंपरागत कढ़ाई है। वाड़ा जामदानी साड़ी कर आंध्र प्रदेश की है। अरे ये 92 में ना, जो ये अपेडा है ना, एक तो हमारी अपेडा और मपेडा है, जो एमपी ऑर्गेनिक खेती है ना। पेड़ा हाँ नहीं, एमपीडा सर। एपीडा। हाँ मैं उसको ऐसे याद कर रखी, वो 1972 से में शायद बनी, और ये 85 में। वो समुद्र हेडक्वार्टर के हेडक्वार्टर दिल्ली। एमपीडा। एम्पेडा का हेडक्वार्टर सर। दिल्ली। सर पता नहीं, मुझे याद नहीं है। पता नहीं। एम्पेडा का तो मैंने। एक फरवरी सेकंड सर रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ, देख के फरवरी में बताती हूँ। कोचिंग करके आए हो आरू का, उसी में हम्म। पूछा गया था ना। एम्पेडा का हेडक्वार्टर शायद, या फिर मैं भूल रही होंगी। केरल में है, कोच्चि में। केरल, कोच्चि। अपेड़ा एम्पेडा। दिए। एम 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 पेड़ा है कोची में, ये ना समुद्र में से जो संसाधन। एग्रीकल्चर। हाँ। एम से मराइन कल्चर। मराइन माने होता है समुद्री, समुद्री चीजें जितनी हो उनका विपणन ये करती है एमपीडा। और एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीजें उनको बेचती है खरीदती है ये एपीडा। वही काम करती है जो एपीडा एग्रीकल्चर सेक्टर में करती है, वही काम जो समुद्र से संबंधित उत्पाद है उनको बेचने में वितरण करने में एम्पीडा का रोल रहता है। ठीक है। एपीडा का हेडक्वार्टर सर्च कर लो, वो दिल्ली होगा। हाँ सर। देख रहे हो ना, 99 वाला क्वेश्चन। केजरीवाल हाँ हाँ सर सर। केजरीवाल सरकार की योजनाओं का धुआं उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो फ्री चीजें दी जा रही है ना वो टैक्स देने वालों के ऊपर जाएंगी। हाँ सर। फ्री में तो कुछ भी नहीं देते हैं, कोई भी नहीं देता, हमारा ही लूट के देते हैं। हो गया हाँ सर। बड़े भैया, हो गया आपका? हो गया भाई, अब कंप्यूटर बचा है।
भाई एक ही क्वेश्चन तो है कंप्यूटर का। राधे राधे बड़े भैया। राधे 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 कृष्ण। कंप्यूटर का आज बचा है, कल 19 का करोगे? हाँ कल 19 का स्टार्ट करेंगे। चलो कल 7 हो जाता हूँ, आज इसका साइंस तो खत्म कर लूंगा ना, तो फिर कल 7 हो जाता हूँ। ठीक है। राधे ठीक है। राधे। राधे 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 सर।